पार्टनर्स लोग जब ड्राइंग्स करते तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट लेता है यानी चार्ज करता है, तो उस इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बहुत सारा ट्रिक्स होता है। वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं और वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की सारी पहलू पहुंचता है दिल से दिल तक। आज हम लोग क्लास 12 की पीएल एप्रोप्रिएशन का जो क्लास हम लोग कर रहे थे उसी का एक कंटिन्यूटी है ये। और इसमें हम लोग आज क्या करेंगे, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन किया जाता है। पार्टनर्स लोग जब ड्राइंग्स करते तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट लेता है यानी चार्ज करता है, तो उस इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बहुत सारा ट्रिक्स होता है। वो क्या ट्रिक्स है आज सीखेंगे। पहले हम लोग 1932 पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, चार्ज करने के बारे में क्या बोला था वो हम लोगों को सीखा था। देखो एक स्लाइड आ रहा है, उसमें क्या बोला था हम लोगों ने। तो बच्चा स्लाइड में क्या बोला गया, स्लाइड में यही लिखा है कि पार्टनरशिप डीड और एक्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में क्या बोला है। पार्टनरशिप एक्ट बोला है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने का बारे में कुछ नहीं बोला है तो यू कैन नॉट चार्ज इट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन नॉट बी चार्ज अनलेस इट इज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो करेंगे, लेकिन चार्ज करने का समय कैलकुलेशन ऑफ मांस कैसे होता है वही देखेंगे। इसके बाद और एक स्लाइड आएगा। तो इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं ड्राइंग्स का नेचर कैसा होता है। जनरली ड्राइंग्स दो तरीका का होता है, एक तो है लमसम ड्राइंग और दूसरा है ड्राइंग्स इन इंस्टॉलमेंट्स। लमसम ड्राइंग्स का मतलब एक बार में ड्राइंग्स कर लेना। मानो एक पार्टनर एक बार में ही 10,000 पैसा उठा लिया है, रुपीज 10,000 हैज बीन विथड्रॉन बाय ए पार्टनर, तो ये लमसम ड्राइंग हुआ। और इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग्स का मतलब क्या है। इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग्स का मतलब इंस्टॉलमेंट्स में पैसा उठा लेना। कोई एक पार्टनर मानो जनवरी की एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी उसने 1000 ड्राइंग कर लिया, फिर मानो मार्च की 10th मार्च को उसने 2000 ड्राइंग्स कर लिया, फिर मानो अप्रैल की 15th को उसने 5000 ड्राइंग्स कर लिया। यह है आपका इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स। लेकिन इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स भी दो तरीका का होता है, एक इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स। इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स मतलब हर महीने इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, मतलब जनवरी में 1000, फरवरी में 1000, मार्च में 1000, ऐसे हर महीने उसने इक्वल अमाउंट ड्राइंग कर रहा है। इसे हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्राइंग कहते हैं। और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स भी हो सकता है, जैसे पहले एग्जांपल में बोला था, जनवरी में 2000 ड्राइंग हुआ, फरवरी में 5000 ड्राइंग्स हुआ, अप्रैल में 10,000 ड्राइंग्स हुआ, फिर मार्च में कोई ड्राइंग्स नहीं किया, फिर मानो मई में कोई ड्राइंग्स नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। इसे हम लोग अनइक्वल इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स कहते हैं। अब ऐसा इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स हो या लमसम ड्राइंग हो, इसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करेंगे, मंथ का हिसाब कैसे करेंगे, यही सीखेंगे आने वाला स्लाइड में। देखो बच्चों, अब हम लोग पहले क्या सीखेंगे, लमसम ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। यहां पर जो स्लाइड आप लोग साइड में देख रहे हो, इसमें क्या है, केस 1 डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन, मतलब कब ड्राइंग्स हो रहा है, कौन डेट में ड्राइंग्स हो रहा है, ये अगर सवाल में बोल दिया जाएगा तो हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे। नियम यही है, जिस दिन से ड्राइंग्स होता है उस दिन से और ईयर की एंड तक, मानो आपका ड्राइंग्स हुआ है 1 जुलाई और आपका ईयर क्लोज हो रहा है 31/12 को, तो 1 जुलाई 17 से 31/12 तक का जो भी पीरियड है उसके लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। हम एक एग्जांपल में देखते हैं, ये केस 1 की एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई एक पार्टनर, उन्होंने 5000 ड्राइंग्स किया था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वाज 5000 एंड द डेट ऑफ ड्राइंग्स वाज मानो 1/10/2020 and the year closing date of year closing, year
खत्म कब हो रहा है? 31/12/20 को। इस दिन में हम लोग इस डेट में हम लोग पीएल एप्रो बना रहे हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट क्या होगा? 5000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट तो जरूर पार्टनरशिप डीड में रहना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने से यू कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मान लिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 5%, तो इस 5000 के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन कितना दिन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग? देखो बच्चों, यहां पर 110 को ड्राइंग्स हुआ है और ईयर खत्म हो रहा है 31/12 को, तो कितना महीने के लिए इफेक्टिव पीरियड आया आपका? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना। यानी कि यहां पर हम लोग 3 महीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन करेंगे, जो भी फिगर आएगा, समझे? और केस 2 क्या है? इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन, लमसम ड्राइंग हुआ है, कोई एक पार्टनर मानो 10,000 ड्राइंग्स किया है, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज साइलेंट, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है, रेट ऑफ ड्राइंग्स दिया है, मान लो 5% रेट ऑफ ड्राइंग्स है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% है, बट कब ड्राइंग्स हुआ ये नहीं बोला। तो हम लोग क्या करेंगे? 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना परसेंट हमने पकड़ा के? 5%। और पीरियड नहीं बोला है। हम लोगों को पता है कि इफ date of drawings is not given, then you have to assume that drawings has been made at the middle of the year। यानी कि आपको 6 महीना का at the middle of the year मतलब ये अगर फ्रेम है आपका ईयर का, यानी जनवरी में ईयर शुरू हुआ है और 31/12 में खत्म हो रहा है, यानी कि मिडिल ऑफ द ईयर का मतलब 17 जुलाई 1 उस डेट से और ईयर खत्म होने तक आपका पीरियड 6 महीना का होता है। इसके लिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा। जो भी कैलकुलेशन होगा यहां पर क्या होगा? 10,000 का 1,500, 500, 250 होगा आपका। दैट वुड बी योर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स के लिए। कैसे इंस्टॉलमेंट ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी बच्चों हम लोग सीखेंगे अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग्स होता है, इंस्टॉलमेंट में तो ड्राइंग्स हो ही रहा है, लेकिन इक्वल इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेशन होता है? देखो यहां पर केस 1 लिया हम लोगों ने, इक्वल अमाउंट ड्राइंग्स हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यानी कि मानो कोई एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है जनवरी की 1 में, यानी कि 1/1/20 ये एक डेट है, 1/1/20 ईयर शुरू हो रहा है जनवरी मंथ की बिगिनिंग में, वो ड्राइंग्स कर रहा है 1000। फिर फेब की बिगिनिंग में फिर 1000, फिर मार्च की बिगिनिंग में फिर 1000, फिर अप्रैल की बिगिनिंग में फिर 1000, ऐसे हर महीने 1000 करके वो ड्राइंग्स कर रहा है। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? यहां पर लिखा हुआ है रूलिंग क्या है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके पहले देख लेते, फिर रूलिंग को हम लोग दोहरा देंगे। क्या होगा? हम एग्जांपल लेते हैं, मतलब एग्जांपल फॉर केस 1, मानो कोई एक पार्टनर 1000 करके ड्राइंग्स कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब जैन की 1 में, फिर फेब की 1 में 1000, फिर मार्च की 1 में 1000, ऐसा करके दिसंबर तक हर महीने 1000 करके ड्राइंग्स किया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5% पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन होगा आपका टोटल ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा। टोटल ड्राइंग्स क्या है? 1000 × 12, यह है आपका टोटल ड्राइंग्स। देखना वहां पर फॉर्मूला में लिखा हुआ है टोटल ड्राइंग्स के क्या है? 1000 × 12, और उसके साथ हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5%। अब कितना दिन के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे? ये अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों को पता है तो उससे हम लोग इस फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस चैनल में तो आसान भाषा में सीखते हैं, तो आसानी से हम लोग कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखो पहला ड्राइंग्स कब हुआ था? पहला ड्राइंग्स हुआ था Jan 1 को, और ईयर खत्म कब हो रहा है? 31/12/20 में ईयर खत्म हो रहा है। पहला ड्राइंग्स हुआ है 1/1/20 को।
इस डेट से ईयर खत्म होने में कितना महीना बाकी है, हिसाब करो। जनवरी से दिसंबर तक पूरा 12 महीना होता है, तो 12 महीना बाकी है। लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ है? लास्ट ड्राइंग्स हुआ है दिसंबर की फर्स्ट में, एट द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर, यानी 1 दिसंबर। उस दिन से ईयर खत्म होने में कितना दिन बाकी है? उस दिन से ईयर खत्म होने में 1 मंथ बाकी है। तो इस दो पीरियड का एवरेज कर दो। एवरेज का मतलब समझते हो? मानो मेरा एज है 50 ईयर, आपका एज है 20 ईयर, तो दोनों का एवरेज करेंगे 50 + 20/2। यहीं पर वही चीज किया गया कि पहला डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर खत्म होने में 12 महीना बाकी है और लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर खत्म होने में 1 मंथ बाकी है। तो इसका एवरेज जो होगा ये होगा आपका पीरियड। यानी कि हम लोग कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे? टोटल ड्राइंग्स 12,000, उसके ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये पीरियड क्या हुआ इसको कैलकुलेशन करो। 13/2, 13/2 कितना होता है? 6.5, यानी कि 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट एवरेज में चार्ज हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, ये होगा आपका, प्लीज गिव मी द कैलकुलेटर, into 6/12, it would be ₹300. Therefore interest on drawings would be charged in this case ₹300. नेक्स्ट जो केस है ये क्या है? इक्वल अमाउंट ड्राइंग्स हो रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि यहां पर ड्राइंग्स ऐसे हो रहा है जैन का अंत में, यानी 31 जैन को पहला ड्राइंग्स, नेक्स्ट फेब की 20 लीप ईयर है 29 को सेकेंड ड्राइंग्स, नेक्स्ट ड्राइंग्स होगा आपका मार्च की अंत में, जनवरी फरवरी मार्च 31 को, वैसे चलता रहेगा, और लास्ट ड्राइंग्स होगा दिसंबर की 31 को। इस डेट्स में आपका ड्राइंग्स होते गया। तो मानो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मानो एग्जाम्पल क्या है आपका, एक पार्टनर ने हर महीने की अंत में 2000 पर मंथ करके ड्राइंग्स किया है, इक्वल अमाउंट ड्राइंग्स हुआ है 2000 पर मंथ। कब हो रहा है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे? 5% हमने पकड़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन होगा? आपका कैलकुलेशन होगा, टोटल ड्राइंग्स निकालो, जैसे फॉर्मूला में लिखा हुआ है वहां पर 2000 × 12, यह है आपका टोटल ड्राइंग्स। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करो 5%। अब पीरियड निकालेंगे, फिर वही तरीका अपनाएंगे। पहला ड्राइंग्स कब हुआ? जैन 31 को। इस दिन से ईयर खत्म होने में कितना दिन बाकी है? कितना दिन बाकी है? जैन तो गया, यानी कि 11 मंथ्स बाकी है। तो फर्स्ट ड्राइंग से ईयर खत्म होने में 11 मंथ बाकी है, और लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ है? दिसंबर के अंत में। इस डेट से ईयर खत्म होने में कितना दिन बाकी है? 0 मंथ बाकी है। तो इसका एवरेज करेंगे हम, 11 + 0/2 ये एवरेज हुआ, डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इधर होता है आपका टोटल ड्राइंग्स 24,000 × 5% इंटू 11 + 0 यानी 11 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा। वहीं पर वही लिखा है, आप स्लाइड में देखो, वही लिखा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपका इक्वल अमाउंट ड्राइंग्स होता है। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? 5.5 मंथ्स का टोटल ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये जो होता है कितना होगा? ये आपका 5% होता है 1200 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, इट वुड बी 550। वाह, नेक्स्ट केस में देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट केस में आ जाते हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग्स हो रहा है, लेकिन एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब मानो जनवरी की 15 में पहला ड्राइंग्स, ऑन द डेट ऑफ 15th एट द मिडिल ऑफ द जनवरी।
नेक्स्ट फेब की 15th में, नेक्स्ट मार्च की 15th में, नेक्स्ट अप्रैल की 15th में, वैसे ही नवंबर की 15th में और दिसंबर की 15th में, यानी एट द मिडल ऑफ ईच मंथ ड्राइंग्स हो रहा है। मानो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहां पर ड्राइंग्स हो रहा है, एग्जाम्पल में ड्राइंग्स हो रहा है ₹3000 पर मंथ, 3000 पर मंथ ड्राइंग्स एक पार्टनर कर रहा है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 5%। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स पहले निकालोगे, 3000 इंटू 12, हर महीने ड्राइंग्स हुआ है तो 12 इंटू 12 किया है हम लोगों ने, इंटू 5%, इंटू पीरियड कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज पीरियड। कैसे करेंगे, देखो पहला ड्राइंग्स कब हुआ, एट द मिडल ऑफ जैन, उस दिन से ईयर खत्म होने में कितना दिन बाकी है, कितना दिन बाकी है, 11 मंथ पूरा बाकी है एंड 15 डेज, जैन का 15 डेज और इधर का 11 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ है, एट द मिडल ऑफ दिसंबर, उस दिन से ईयर खत्म होने में कितना दिन बाकी है, 15 डेज बाकी है, एट द मिडल मतलब 15 डेज बाकी है, और उसको हम लोग एवरेज कर देंगे डिवाइडेड बाई 12, इस डेट को हम लोग एवरेज करेंगे तो क्या आया, 36,000 टोटल ड्राइंग्स हुआ आपका, इंटू 5%, इंटू ये क्या होता है, 11 मंथ्स 15 डेज प्लस 15 डेज प्लस 15 डेज, यानी कि 12 मंथ्स, 11 मंथ 15 डेज प्लस 15 डेज मतलब 12 महीना पूरा। उसको अगर आप 2 से भाग करोगे, 12 महीना को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 12। तो यही होगा आपका इंटरेस्ट। कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1800 बाई शायद 900, चेक कर लेना एक बार, शायद 900 आ रहा है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट केस में आ जाएंगे, ये थोड़ा कठिन लग सकता है। इक्वल अमाउंट ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर का मतलब क्या है, क्वार्टर मतलब हर 3 महीना को एक क्वार्टर कहते हैं हम लोग। क्वार्टर मतलब 1/4, तो एक ईयर को 12 महीने का एक ईयर है, उसको अगर आप 4 भाग में बंटवारा करोगे तो हर ब्लॉक में 3 महीना आ जाता है। यानी कि मैंने लिख के रखा यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च पहला क्वार्टर, इसे हम लोग फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर। अप्रैल, मई, जून, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वार्टर। जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट क्वार्टर यानी फोर्थ क्वार्टर। यहां पर ड्राइंग्स कब हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि इस जो पहला क्वार्टर है इसका बिगिनिंग क्या है, 1/1 जैन का पहला तारीख, जनवरी का पहला तारीख इसका बिगिनिंग डेट है। इस डेट में पहला ड्राइंग्स हुआ है। मानो ये जो पहला क्वार्टर का पहला डेट है उस डेट में मानो 4000 ड्राइंग्स किया है एक पार्टनर ने। उसी पार्टनर ने फिर ड्राइंग्स कब किया, फिर उसी पार्टनर ने सेकेंड जो क्वार्टर है उसकी शुरू में, उसका शुरुआती डेट क्या है, 1/4 अप्रैल का पहला डेट, उस डेट में फिर इक्वल अमाउंट 4000 ड्राइंग्स किया है, राइट। नेक्स्ट क्या किया, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, उसका बिगिनिंग वाला डेट क्या है, जुलाई का पहला डेट यानी 1/7, उस डेट में फिर ड्राइंग्स कितना किया, ड्राइंग्स किया फिर 4000 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग्स हो रहा है। लास्ट आपका जो क्वार्टर है फोर्थ क्वार्टर, उसकी शुरू में फिर ड्राइंग्स हुआ, यानी उसका अक्टूबर का पहला तारीख 1/10 में फिर ड्राइंग्स हुआ 4000। तो यह है आपका ड्राइंग्स करने का तरीका यहां पर। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अगर, तो टोटल ड्राइंग्स पहले निकालेंगे। यहां पर टोटल ड्राइंग्स क्या है, 4000 इंटू 4। यहां पर तो हर महीने ड्राइंग्स नहीं हुआ, यहां पर तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स हुआ है, यानी कि 4 बार ड्राइंग्स हुआ है। तो हम लोग 4000 इंटू 4 टोटल ड्राइंग्स हुआ। इसके ऊपर अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं 5% होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5/100 होगा, इंटू क्या होगा, इंटू पीरियड कैलकुलेशन करेंगे। वही नियम यहां पर फिर दोहराएंगे। पहला ड्राइंग्स
4000 कब हुआ 1/1। इस डेट से ईयर खत्म होने में कितना दिन बाकी है? 1/1 से ईयर खत्म होने में आपका पूरा 12 महीना बाकी है। लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ है? 1/10 को हुआ। इस डेट से ईयर खत्म होने में कितना दिन बाकी है? 1/10 से 3 महीना बाकी है। तो इस दो पीरियड का एवरेज कर दो, एवरेज यानी डिवाइडेड बाई 2 और बाई 12। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? 16,000 टोटल ड्राइंग्स इंटू 5% इंटू 12, 15 बाई 2 7.5। देखो वहां पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि ऐसा अगर ड्राइंग्स होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स होता है, तो टोटल ड्राइंग्स के ऊपर हम लोग 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो 7.5 कैसे आया है वही यहां पर दिखाएगा। अब जो होगा फिगर कैलकुलेशन करके वही आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट। कर लेना घर में। ओके, तो नेक्स्ट केस देखते हैं। तो इस केस में क्या है? इक्वल अमाउंट हैज बीन ड्रॉन, इक्वल अमाउंट विथड्रॉ हुआ है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहां पर हम लोग देखा था कि 4 क्वार्टर होता है एक ईयर में। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब इस डेट में, मार्च के अंत में, यानी 31 मार्च को पहला ड्राइंग्स हुआ। मानो 5000 का ड्राइंग्स हुआ, कोई एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, 5000 पहला ड्राइंग्स मार्च के अंत में। नेक्स्ट ड्राइंग्स होगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब सेकेंड क्वार्टर के अंत। सेकेंड क्वार्टर के अंत कब है? 36 जून के अंत में। इस डेट में फिर 5000 का ड्राइंग्स किया है वही पार्टनर ने। फिर जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, इसकी अंत यानी सितंबर के अंत में, सितंबर के अंत यानी 39, इस डेट में फिर 5000 का ड्राइंग्स हुआ है। और लास्ट डेट है आपका ये दिसंबर के अंत, एट द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर, तो 31/12 इस डेट में फिर 5000 का ड्राइंग्स हुआ है। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? टोटल ड्राइंग्स हुआ आपका 5000 करके 4 बार इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वही पकड़े थे हम लोग 5%। तो अगर 5% पार्टनरशिप में बोला है तो 5% लेंगे, इनटू पीरियड निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 12 तो होगा, पीरियड का एवरेज करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। लास्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ था? मार्च की शुरू में। इस दिन से ईयर खत्म होने में कितना दिन लगता है? देखो 9 मंथ होता है। देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ होता है। तो पहला ड्राइंग से 9th मंथ बाकी है ईयर खत्म में, और लास्ट ड्राइंग से यानी 31/12 को लास्ट ड्राइंग्स हुआ है, इस डेट से ईयर खत्म होने में 0 दिन बाकी है, प्लस 0 महीना बाकी है, डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों डेट का एवरेज कर दो। तो क्या होगा फिर? टोटल ड्राइंग्स हुआ 20,000, उसके ऊपर 5% इंटू 4.5। देखो वहां पर फॉर्मूला में वही लिखा है 4.5/12। ये 4.5 कहां से आ रहा है यही दिखा रहा हूं यहां पर, वी आर शोइंग दैट। अब कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा कर लेना घर में। समझे क्या बोला? कर दूं? चलो कर देते हैं। ये होता है आपका 20,000 का 10% 2,000 1,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ये होता है आपका 375। चेक इट, कैलकुलेशन कर लेना। सीबीएसई वालों कैलकुलेशन अपने आप करना, डोंट यूज कैलकुलेटर। तो हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे। तो नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, अगर इक्वल अमाउंट ड्राइंग्स होता है एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर का मिडिल में अगर होता है तो हम आसान है। तो क्या करेंगे? मानो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एक पार्टनर ने 6,000 करके ड्राइंग्स किया है। तो कितना बार ड्राइंग्स होगा? 4 बार होगा। तो इंटू 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है तो इंटू 5% इंटू पीरियड, बहुत आसान है, 6/12 कर देंगे। जब भी मिडिल में होता है तो 6/12 हो जाता है। तो इसका जो भी होगा फिगर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट केस में आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्या है, इक्वल अमाउंट ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। इक्वल अमाउंट ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर मतलब एक ईयर में हाफ ईयर कैसे होता है, जैन से ईयर शुरू होता है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यह है आपका पीरियड। तो हाफ ईयर क्या है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यह पहला हाफ ईयर एक ईयर का, दिस इज फर्स्ट हाफ ईयर। एंड जुलाई टू दिसंबर, दिस इज सेकेंड हाफ ईयर। अब ड्राइंग्स कैसे हुआ, ड्राइंग्स हुआ इक्वल अमाउंट ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब पहला ड्राइंग हुआ है जैन की शुरू में, और सेकेंड ड्राइंग्स हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब सेकेंड हाफ ईयर जब शुरू हुआ यानी कि जुलाई के शुरू में 17 में नेक्स्ट ड्राइंग्स हुआ। तो मानो एग्जांपल लेते, इस डेट में 7000 का ड्राइंग्स हुआ है और इस डेट में वही पार्टनर 7000 ड्राइंग्स क्या है, वही पार्टनर ड्राइंग्स करेगा। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ, कैलकुलेशन कर रहा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन कर रहा है, वो कितना होगा, वो होगा आपका 7000 इंटू 2, टोटल इंटरेस्ट चाहिए, इंटू 5%, ये टोटल ड्राइंग्स है आपका, इंटू 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा इस डेट से ईयर खत्म होने में कितना दिन बाकी है, 12 मंथ्स बाकी है, और इस डेट से ईयर खत्म होने में 6 मंथ्स बाकी है। देख लो, उसका एवरेज करेंगे डिवाइडेड बाई 12, यानी कि आपका टोटल ड्राइंग्स हुआ आपका 14,000, उसके ऊपर 5% इंटू ये होता है 18/2, 9/12, यानी कि 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा टोटल ड्राइंग्स के ऊपर। समझे? तो कैलकुलेशन करके जो आएगा कर लेना वो। नेक्स्ट जो केस है वो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट केस देखते हैं। ये केस में क्या है, इसमें है इक्वल अमाउंट ड्रॉन हुआ है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर का मतलब पहला हाफ ईयर आपका खत्म हो रहा है इस डेट में, पहला हाफ ईयर खत्म हो रहा है 36 को, तो इस डेट में पहला ड्राइंग्स हुआ मानो 8000, और लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ है, दिसंबर के अंत में, यानी 31/12 को, इस डेट में फिर 8000 ड्राइंग्स हुआ। तो अमाउंट कितना हुआ आपका, टोटल ड्राइंग्स हुआ 8000 इंटू 2, 2 बार ड्राइंग्स हुआ है, इंटू वही जो इंटरेस्ट रेट हम लोग पकड़ रहे थे कि मान लिया जाए कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उसके ऊपर पीरियड कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, वही नियम, पहला डेट जो पहला ड्राइंग्स हुआ उस डेट से ईयर खत्म होने में 6 महीना बाकी है, इस डेट से देखो 6 महीना बाकी है, और लास्ट वाला डेट से ईयर खत्म होने में 0 डेट बाकी है, डिवाइडेड बाई इसका एवरेज करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, तो ये कितना हुआ 16,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। इसको चलो कैलकुलेशन कर देते हैं इसका, ये होता है आपका 800 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये होता है आपका 200 रुपीज, इट वुड बी 200, राइट। तो नेक्स्ट केस देख लेते हैं। ये केस थोड़ा डिफिकल्ट है, ड्राइंग एट मल्टीपल डेट्स, वेरियस अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट का ड्राइंग हो रहा है। एग्जाम्पल लिख लिया गया, देखो यहां पर यार जो चल रहा है वो 1/120 to 31/12/20, ये है आपका ईयर फ्रेम। इसमें क्या है, पहला ड्राइंग्स हो रहा है 15/120 को 10,000, फिर 1/3/20 को, फिर 1/6/20 को, फिर 15/8/20 को, 1/10/20 को, 15/12/20 को, और फिर 20/12/20 को। ये अलग अलग डेट्स में अलग अलग अमाउंट का ड्राइंग्स हुआ है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो बच्चों हम लोग थोड़ा पीरियड कैलकुलेशन कर लेते। इफेक्टिव पीरियड का मतलब जिस दिन में आपका ड्राइंग्स हुआ है, जो डेट में ड्राइंग्स हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग से
end of the year. End of the year is 13, 12, 20 here. 13, 12, 20. तो इस डेट से ईयर खत्म होने में आपका कितना दिन बाकी है? 15 यानी 15 डेज गया, यानी कि 11 मंथ्स एंड 15 डेज, यानी हम लोग लिखेंगे 11.5 मंथ्स इस डेट से बाकी है। 13 यानी मार्च, गिनो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके गिनोगे तो आएगा आपका 10 मंथ्स। इस डेट से ईयर खत्म होने में 10 मंथ्स बाकी है। तो इसके ऊपर हम लोग जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे 10 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। इसके ऊपर करेंगे आपका 20,000 हुआ 16 को, इस दिन से 7 मंथ्स बाकी होगा, गिन के देख सकते हो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ्स। 15 मतलब अगस्त की 15th। तो इस डेट से अगर करेंगे तो आपका अगस्त की 15 डेज और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ एंड 15 डेज, यानी 4.5 मंथ्स, राइट। फिर 110 को यानी 3 मंथ्स, उस डेट से ईयर खत्म होने में आपका 3 मंथ्स लगता है। फिर आपका 15-12 से ईयर खत्म होने में आपका 15 डेज लगता है। 15 डेज का मतलब हाफ मंथ, यानी 0.5 मंथ। और 2012 से यू कैनॉट रिफ्लेक्ट इट इन डेज, तो हम लोग यू कैनॉट रिफ्लेक्ट इट इन मंथ्स, आई हैव टू शो इट इन डेज। 2012 से 31/12 तक 11 डेज होता है। ये अलग अलग मंथ्स है, थोड़ा चेक कर लूं। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इट 5%, जो रेट में हम लोग 5% पर एनम में हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, वही इंटरेस्ट हम लोग यूज करेंगे। तो क्या होगा आपका कैलकुलेशन, देखो, पहला ड्राइंग्स हुआ 10,000 का, उसके ऊपर 5% इनटू पीरियड क्या है 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट ड्राइंग्स 5,000 का, इसके ऊपर फिर 5% इनटू 10 मंथ्स इफेक्टिव पीरियड है, प्लस नेक्स्ट ड्राइंग्स है आपका 20,000 के ऊपर फिर 5% इनटू, इसका पीरियड है 7 मंथ्स, इंटू 7/12 प्लस ये आपका ड्राइंग्स हुआ 8,000 का, इसके ऊपर 5% इंटू पीरियड है आपका 4.5 मंथ्स का, 4.5/12। उसके बाद है आपका ये 12,000, उसके ऊपर 5% इंटू पीरियड है इसका 3 मंथ्स, 3/12 प्लस नेक्स्ट है 6,000, इसके ऊपर 15 डेज यानी कि 0.5 मंथ्स, सॉरी पहले 5% लिख लो, 5/100 इंटू 0.5 मंथ्स, 0.5/12। लास्टली आपका 10,000 फीट ड्राइंग्स है, उसके ऊपर 5%, लेकिन यू कैनॉट रिफ्लेक्ट इट इन मंथ्स, देयरफॉर यू हैव टू यूज डेज, 11 days by 365। नाउ आपको कैलकुलेशंस करना है। कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, 10,000 का 5% करेंगे इंटू 11.5/12 होगा, जो होगा फिगर लिखेंगे, उसके साथ प्लस करेंगे, 5,000 का 5% करेंगे इंटू 10/12 करेंगे, जो होगा फिर से लिखेंगे। वैसे ये अलग अलग कैलकुलेशंस करके लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग
टोटल कर देंगे तो यू विल गेट टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको प्रोडक्ट मेथड में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होता है, उसमें अगर डेज रह जाता है तो प्रोडक्ट मेथड यूज करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए मैंने वो मेथड अप्लाई नहीं किया। अब जितना हम लोगों ने सीखा आज, इसको आपको अप्लाई करना है आपकी सवाल के अंदर। आपका सवाल में जनरली जो होता है, एक अलग अलग सवाल में आपका अलग अलग पॉइंट्स मिलता है। जितना भी केसेस हम लोगों ने देखा है, ये अलग अलग केसेस अलग अलग सवाल में रहता है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों, आज यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते वही बोलता हूं कि इस चीज को जो भी आज किया गया, इसको ठीक से देखो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बुक में कंसल्ट करो, और फिर भी प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। कैपिटल अकाउंट सिखाएंगे, कैसे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।